बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया। बच्चा हमारे हरियाणा का था। कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया। बच्चा बोला मास्टर जी मन नहीं बेरा, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। ये हार्दिक को भी कुछ दिन पहले पता चला था। मां सरस्वती को पुनः नमन करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं, माननीय पुरुषोत्तम जी बैठे उनको नमन करता हूं, हार्दिक भाई को भी राम राम, आपको भी नमन करता हूं। हरियाणा के आदमी ने इतनी शालीनता से नमस्ते करी, एक ताली नहीं बजाई किसी ने। राजू भक्कड़ जी बैठे प्रणाम करता हूं। बहुत मस्ती का प्रदेश है ये हरियाणा, और मस्ती की बात ही भाई साहब अभी कुमार भाई बता रहे, इतनी देर से बता रहे हमारे वाला। ये भाई साहब, मैं आज से कुमार भाई ने जो मकाम हासिल करा है दुनिया के अंदर, वो हर व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं। 1912 से मेरी जान पहचान है कुमार भाई से। 1912 में हम 3 दोस्त थे, मैं, कुमार भाई और केजरीवाल। मजाक मत उड़ाओ, हम थे तीनों भाई साहब। रात का टाइम था, 12 बज रहे थे, अंग्रेजों का टाइम था, अंग्रेजों का राज था भाई साहब। भूख लग रही थी तीनों को, एक दुकान के ऊपर केवल 1 रोटी थी, केजरीवाल अकेला खा गया उस रोटी को। मैंने तभी कह दी थी, मैंने कहा कुमार भाई अगले जन्म में बच के रहियो, लेकिन दोस्त की बात कौन मानता भाई साहब। आज देख लो भाई साहब, मोदी जी का परसों फोन आया था सर मेरे पास, मेरे से बोले अनिल पद्मश्री ले ले। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, पहले मेरे भाई को दो। ये बैठा मेरा भाई, राज्यसभा का मेरे को बना रहे थे मेंबर, मैंने बिल्कुल मना कर दी। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, पहले मेरा भाई। एक बार कुमार भाई के लिए भी ताली बजा दो, ये मस्त लोग हैं भाई साहब। और ये तो इतनी शांति से बैठे, ये महिलाएं बैठी हैं, ये बैठी वो, हाँ अभी ये भुवन मोहिनी से मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैं कहा बहुत सुंदर दिखती हो, इतना सुंदर लिखती हो। कह रही भगवान ने मेरे को अपना हाथ बनाया है। मैं बोला मैं कौन सा गूगल तक डाउनलोड कराया था, मैं भी हाथ बनाया हूँ। महिला की तारीफ कर दो भाई साहब एक बार। और हरियाणा में तो वैसे ही मस्त प्रदेश है हमारा। तो मेरे को तो याद है भाई साहब, वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, बार हमको भी शेयर करवा दे। बोले यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर को काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी बोलने के लिए। पीछे मुड़ के देखा, सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। और बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये हमारा हरियाणा के लोग आई भाई साहब, हमारा प्रदेश मस्त है। वो मेरे को याद है 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे भी उत्तर प्रदेश की बात बता रहे, एक लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। तो एक मन चला घूरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया, चोट लग गई। अब तीनों लड़कियों के कमेंट सुनो। पहले जरा लखनऊ वाली जरा मामूली नरम अंदाज वाली, अदब का शहर है ना, ओहो चोट लग गई बेचारे के। अब दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। अब हमारे हरियाणा वाली और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये क्या झटका सा दिया था बीच में। ये भी हरियाणा का ही है, ये भी हरियाणा का ही था भाई साहब। के सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, ये तो किसी का नहीं है। भाई साहब जहां भी जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है। तालियां थोड़ी बज रही है, जिंदाबाद तेरा, तेरे जादू का जवाब नहीं। और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे राजीव छाजेड़ जी और पुरुषोत्तम जी बैठे हैं, और एक ही बात कहते हैं मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से हूं। और ये दोनों जहां कहीं है, पीछे तालियां जरा अच्छी बज जाए क्योंकि आज कुमार भाई आए हैं, उनका जलवा देखना। हम तो उनको सुनने के लिए आते हैं साहब, और उनके साथ आते हैं तो उनको सुनने के लिए बैठते। कवि मित्र भी चाहते हैं कि हम कुमार भाई को सुने, कुमार भाई का जलवा ही बोलेगा। राजीव छाजेड़ जी बढ़िया कार्यक्रम, आज से नहीं जानता मैं राजीव जी को, 1914 से जान पिछाने मेरी भाई साहब। कनाट प्लेस की बात है, एक चीनी बैठा, एक पाकिस्तानी बैठा, एक राजीव भाई बैठे, मैं बराबर में बैठा, तीनों कॉफी पी रही है। तो तीनों कॉफी पी रहे, जलवा देखना, और गुजरात की उस पर ताल मस्ती पर ताली बजाना साहब। तो जैसी गुजराती ने, जैसे ही पाकिस्तानी बैठा, चीनी बैठा, पाकिस्तानी ने जैसी कॉफी खत्म करी, कप हवा में उछाल के कप तोड़ दिया, ठा ठा।
जिस कप के अंदर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तानी, हमारा जलवायु कुछ हो रहा है। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली, हवा में उछाली, कुर्सी के 2 गोली मार के कुर्सी तोड़ दी। हम चीनी हैं, हमारा जलवायु कुछ हो रहा है। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। राजीव छाजेड़ जी, पूरे हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल, गुजरात की इज्जत का सवाल। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी का ठा, दूसरी मारी चीनी का ठा, बोले जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं। सुबह बुलाया तुझे पीने? एक बार हाथ खड़े करके जरा सारा सदन तालियां बजाएं कुमार भाई की अगवानी में। साहब सुबह राजीव भाई ने तुझे कॉफी को बुलाया? कॉफी पे बुलाया नहीं, कॉफी में इनके साथ पी नहीं सकता सर। आज मैं आया, मेरे से कह रहे नील भाई तुम बहुत देश के बड़े कवि हो। मैंने मेरे से बड़े कुमार हैं। बोले वो तो ठीक है लेकिन तू भी कम नहीं है। नहीं कही थी ये बात, और ऐसा होता है। पर भाई साहब मस्त आदमी है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। बैठे अरविंद भाई का कोई मुकाबला नहीं, इतने प्यारे व्यक्ति है भाई साहब। मैं आया, मेरे से पूछे नील भाई क्या लोगे? मैं कुछ नहीं भाई साहब चाय पी लेते हैं। दोनों चाय पीने लगे, इनके चाय में मक्खी पड़ी। इतना जिंदे दिल इंसान। मैंने कहा भाई साहब अरविंद भाई आपकी चाय में मक्खी पड़ी है। बोला पड़ी रहने दे साली, कितना पी लेगी। है कि नहीं वो मक्खी? हमारा हमारा तो सब कुछ मस्त है। वो एक मस्त प्रदेश है। वो एक बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया? बच्चा हमारे हरियाणा का था। कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया? बच्चा बोला मास्टर जी मन नहीं बेरा, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। ये हार्दिक को भी कुछ दिन पहले पता चला था। हार्दिक जी को जिस दिन पता चल गया उसी दिन आ लिए इधर। अच्छा हार्दिक भाई, एक मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मजे लेना आप भाई साहब। मैं दिल्ली रहता हूं, दिल्ली में रहता हूं मैं। यहां तो दुखी होके आया हूं मैं केजरीवाल जी से, है ना। कई लोग दुखी बैठे हैं यहाँ, 4-5 दुखी आए हुए वहां से। मंच के ऊपर भी कुछ दुखी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये सब हम वहीं से ही आए हुए हैं। मेरे से कहने लगे यार अनिल मैं गुजरात में क्यों हार गया। मैंने उनको 4 पंक्तियां सुनाई केजरीवाल साहब को, आप सुनना नई पंक्तियां हैं। मैंने कहा कैसे हारे आप, सुनो गुजरात के अंदर कि कैसे हुआ गुजरात में झाड़ू का सफाया। चौथी पंक्ति पे भरपूर आनंद आपकी तालियां चाहता हूं। कि कैसे हुआ गुजरात में झाड़ू का सफाया, ये आपको किसी ने अभी तक न बताया। जिसको भी तुमने दारू पिलाई थी फ्री में, दारू के नशे में बटन कमल का दबाया। दारू के नशे में के सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा। किसी की कितनी सीटें आ जाए भाई साहब। अब दिल्ली में एमसीडी की सरकार आ रही है केजरीवाल जी की, लठ बजा दिया, मेयर की शपथ नहीं लेने दी। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और 6 साल पुराना योगी जी का स्क्वाड रोमियो याद करना, और एक श्रोता की तालियां चाहूंगा कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। पर अलग बात है भाई साहब, परसों ही मोदी जी से बात हुई, मेरे से कह रहे हैं अनिल हमारे गुजरात का मुकाबला नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले देख मैं गुजरात का। मैंने कहा ठीक। अमित शाह गुजरात का। मैंने कहा जी ठीक। अंबानी हमारे गुजरात का। मैंने कहा जी ठीक। ये भी हमारे अंबानी जी भी हमारे गुजरात के। मैंने कहा ठीक। बोले हमारे गुजरात का कोई मुकाबला नहीं है। मैं बोला आसाराम कौन सा बिहाड़ी का है? वो भी गुजरात का है। हमारे बैठे हैं, कहाँ गए भाई साहब? प्रणाम करता हूं मैं, भिवानी से ही है। हमारा केजरीवाल भी भिवानी से ही है साहब। ये इसलिए हाँ बदतमीज, ये मस्ती की बात है। ये बैठे यहाँ पर केजरीवाल का नाम सुनते ही भाई साहब कई बार परेशान हो जाते हैं लोग। 5 लोगों को निपटाना था पाकिस्तान, 5 लोगों को। पूरे देश में कोई पसंद नहीं आया। 5 लोगों की लिस्ट बनाई। बोले नंबर 1 बाबा रामदेव निपटाएगा। बोले नंबर 2 केजरीवाल। एक बोला यार केजरीवाल जी के बस की पाकिस्तान को निपटाना नहीं है। बोला यार टीम में तो रख लो, निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। नंबर 3 बोले राहुल गांधी जी को रख लो। बोले राहुल गांधी जी के बस की पाकिस्तान को निपटाना नहीं है। बोला यार निपटा देगा राहुल गांधी, ऐसा नहीं निपटा देंगे भाई साहब, उन्होंने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, वो निपटा देगा।
बोले नंबर 4 बोले मोदी जी को रख लो, बोले बिल्कुल रख लो, पाकिस्तान को निपटा देगा। और नंबर 5, भाई साहब आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके सामने देश का वो बड़ा कवि खड़ा है। ये 5वां बहन जी मेरे को रखा, ये इतनी शांति से, मैं प्रणाम करता हूं बहन जी आपको। परसों मेरा कवि सम्मेलन था सर, ऐसी एक महिला बैठी गुस्से में घूर रही 15 मिनट से मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना, 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। पर मजाल है आज कोई लुगाई को कोई निपटा दे भाई साहब, कोई ऐसे परेशान नहीं कर सकता। आज जमाना महिलाओं का है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं बेटियों के लिए कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती है, झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो, कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। हर काम लुगाई कर सकती है, कोई काम ऐसा नहीं जो नारी नहीं कर सकती। सिर्फ एक काम है, कभी भी दमकल विभाग में, फायर ब्रिगेड स्टेशन में लुगाई काम करती हुई नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना लुगाइयां का काम कौन है? ये तो लगा सके हैं बस भाई साहब। और ये जो वहां हंस रहे हैं ना लोग, उनके घर में लगी पड़ी है 5-7 लोग जो पड़े हैं, ये मैंने इसलिए कही थी बात भाई साहब। तमाम लोग हैं, एक वो बैठे भाई साहब, आप थोड़ा इधर बैठ जाओ थोड़ा सा, नहीं आपके सर पे बाल नहीं है, लाइट आपके पड़ रही है, मेरा चौंधा लग रहा है भाई साहब, आंखों में मेरे चौंधा पड़ रहा है, थोड़ा सा सीट बदल लो। कितनी 2 मिनट? हाँ 2 मिनट और पढ़ दे। मस्ती की बात होती है भाई साहब। अब नोटबंदी करी, नोटबंदी कर दी मोदी जी ने, बैठे हैं सर बैठे हैं, पर क्या करूं, जो कवि है तो वो अपनी बात कहेगा ही, उसमें कह दूं ना। हाँ कह दे, इसमें क्या बात। सत्ता को, हाँ कुमार भाई बैठे हैं, सत्ता को संभालते, बताई ना मैंने अभी आपको भाई साहब, नोटबंदी नोटबंदी। एक आए मेरे पर रोते हुए, बोला यार मोदी जी ने मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ यार? बोला नोट बंद कर दिए। मैं यार नोट बंद कर दिए, मोदी जी किसी काली चीज ने नहीं छोड़ दे। बोले क्यों? मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा काला था, वो नहीं छोड़ दे, कोई भी चीज ऐसी काली सब कुछ बदल देंगे। बोले यार लेकिन एक बार मोदी जी मिल जाए तो 4 पंक्ति कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या कहेगा? सुनिएगा साहब, कि क्या पता था, ये आ गया चाय लेके, बस कॉफी है, इसको कुछ नहीं कहूंगा, इसके पास कॉफी है, ये राष्ट्रपति बनेगा। ये नहीं बन सकता, ये ऊपर जाएगा, इनके पास 15-20 कप ले रखे हैं और ये उन्हीं को दे रहा जो इनकी सिफारिश करेंगे, इसको राष्ट्रपति बना दो। एक बार मिलके तालियां बजाओ साहब, क्योंकि जीवन तनाव वाला है, इस तनाव को दूर कर